हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो चैप्टर का मीनिंग समझते हुए फ्रेंड एंड फो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और ये हमारे लिए एनिमी भी होते हैं, मीन्स दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड विच वी कैन नॉट सी विद द आइज अलोन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत छोटे, टू स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं? ये प्लांट की बॉडी पर भी हो सकते हैं, एनिमल की बॉडी पर भी हो सकते हैं, एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसा कि इसके जो नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with a greyish white patches। जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम देखें कि रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जो है वो ब्रेड जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमें वो ज़्यादा से अच्छे से देखने के लिए जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं हम, ताकि जो ब्रेड के ऊपर जो ग्रेइश वाइट पैचेस आए हैं उन्हें हम अच्छे से देख सकें। ठीक है, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो वाइट ग्रे कलर के पैचेस थे, अगर आपको उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको वो थोड़े से राउंड करके स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम। तो आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी है ये, कलेक्ट सम मॉइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। ठीक है, हम एक फील्ड से जो है वो सॉइल कलेक्ट कर लेंगे और उसे बीकर में डालेंगे और उसके अंदर वाटर डाल देंगे। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, जब सॉइल के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो क्या होगा कि कुछ ड्रॉप्स जो हमने डाली है वो पानी जो ऊपर आ रहा होगा और उसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। व्हाट डू यू सी? नाउ एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब क्या किया कि हमने कुछ जो है पानी की बूंदे जो है पॉन्ड से लिए, स्प्रेड अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब क्या हुआ कि उसको जो है एक ग्लास स्लाइड पे हमने उनकी पानी की बूंदों को डाल दिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप से दिखा कि हमें क्या दिखा। तो हमें एक बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, डू यू फाइंड tiny organism moving around? These observations show that water and soil are full of tiny organism। तो इससे पता चलता है कि जो पानी होता है या फिर सोइल होती है, जो हमने एक्टिविटी 2.1 और 2.2 में देखा है, तो इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे होते। ठीक है, so these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though नोट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। अब सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं बोल सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटे होते हैं एंड दे कैन नॉट सी विद द अनएडेड आइज। तो हम उसे जो है नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, तो उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है, ब्रेड जो है खराब हो जाता है। ठीक है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और हमें नॉर्मली ऐसे नहीं दिखता, उसे अच्छे से देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो मैंने आपको बताया ही है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर्स 2.1 to 2.4। अभी हम आगे इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। ठीक है, सो
वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। अब क्या होता है, वायरस भी जो है वो इस तरह से नहीं दिख सकता, उनको भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखते हैं। सो दे हाउ एवर reproduce only inside the cells of the host organisms which may be bacterium, plant or animal. So some of the viruses are shown in the figure 2.5. अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम इन सबकी कि बैक्टीरिया किस तरह से दिखता है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे आगे। सो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरसेस। तो जो हमें कोल्ड होता है या फिर गला खराब, खांसी, जुकाम, ये किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से। सो सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। तो पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिजीज या फिर नेम सम डिजीज दैट आर कोज्ड बाय द वायरसेस। तो आंसर होगा यहाँ पर कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। सो आगे पढ़ते हैं। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय द प्रोटोजोन्स एंड वेयरएज टाइफाइड एंड टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो पूछा जाता है कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन से हैं। तो बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं टाइफाइड, टीबी, ठीक है, और प्रोटोजोआ से जो डिजीज कोज होते हैं वो होता है डायसेंट्री एंड मलेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये पूछे जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस से क्या कोज होता है, ठीक है, और प्रोटोजोआ से क्या कोज होता है, और बैक्टीरियल डिजीजेस कौन से होते हैं। सो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। तो आप 6th और 7th में इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पिक्चर्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये है बैक्टीरिया की पिक्चर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरिया का नाम बताओ, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो दो नाम होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया और होता है रोड शेप बैक्टीरिया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बैक्टीरिया की पिक्चर है, कैसा डायग्राम है, किस तरह की शेप होती है इनकी, कैसे दिखते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में डीप आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्गी, ठीक है। अब एल्गी के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि एल्गी के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। एल्गी इनका एक कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे कि जैसे जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन जो होता है वो कॉमन नेम होता है, उसी तरह से सबके अलग अलग नाम होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी जो है वो एक कॉमन नाम है, और उनके तो फर्दर जो उनके नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरोगायरा एंड क्लाइडोमोनस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है एमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताओ, तो अमीबा और पैरामीशियम उसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फंगी का एग्जाम्पल। तो फंगी में आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, ब्रेड मोल्ड के अंदर होती है पेनिसिलियम और एस्पेरिगिलियस, ठीक है। तो ये इसके नाम होते हैं। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि एल्गी के कौन से होते हैं एग्जाम्पल, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, और लास्ट यहाँ पर आता है वायरस। तो यहाँ पर आप वायरस की भी पिक्चर देख सकते हैं किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर वायरस के दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक सा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि ये बहुत छोटे होते हैं और नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, ठीक है। इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।